ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। अध्याय 12 श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7। इन दोनों श्लोकों के अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। श्लोक है बारहवें अध्याय का 6वां श्लोक है ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्लोक दोबारा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्लोक का संधि विच्छेद है ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6 का संधि विच्छेद दोबारा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अभी शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, मत्परः अर्थात मेरे आश्रित, ये अर्थात जो, सर्वाणि अर्थात सब, कर्माणि अर्थात कर्मों को, मयि अर्थात मुझ में, सन्न्यस्य अर्थात संपूर्णतया अर्पित कर, अनन्येन अर्थात अव्यभिचारी, योगेन अर्थात याद से, ध्यायन्तः अर्थात ध्यानमग्न हुए, माम अर्थात मेरी, एव अर्थात ही, उपासते अर्थात उपासना करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, मत्परः अर्थात मेरे आश्रित, ये अर्थात जो, सर्वाणि अर्थात सब, कर्माणि अर्थात कर्मों को, मयि अर्थात मुझ में, सन्न्यस्य अर्थात संपूर्णतया अर्पित कर, अनन्येन अर्थात अव्यभिचारी, योगेन अर्थात याद से, ध्यायन्तः अर्थात ध्यानमग्न हुए, माम अर्थात मेरी, एव अर्थात
ही उपासते अर्थात उपासना करते हैं। अभी श्लोक का अर्थ है, किंतु मेरे आश्रित जो सब कर्मों को मुझ में संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से ध्यान मग्न हुए मेरी ही उपासना करते हैं। यह श्लोकों में हम समझ रहे हैं, जो अर्जुन ने भगवान से पहले ही प्रश्न पूछा, सगुण और निर्गुण उपासियों में अर्थात साकार को याद करने वाले और निराकार को याद करने वाले, इनमें कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं, अर्थात भगवान की याद का कौन सा तरीका सबसे सहज और सही है। इस पर भगवान ने अर्जुन को शुरुआत के श्लोकों में ही ये बात समझाई है। साकार में निराकार की याद, वो भी अव्यभिचारी याद, और नित्य युक्ता अर्थात निरंतर याद, तो ऐसे श्रेष्ठ राजयोगी माने जाते हैं। और इसमें जैसे कि इसके पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि सिर्फ निराकार को जो याद करने वाले हैं वो क्षिप्रगामी होते हैं। निराकारी गति उन्हें प्राप्त तो होती है, लेकिन उसमें उन्हें बहुत दुख सहने पड़ते हैं। निराकारी गति बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। तो इसीलिए यहाँ पर तो साकार में निराकार की याद को ही महत्व दिया हुआ है, और ऐसे याद करने वालों को ही जो बताया, पूरी तरह से अपने इंद्रियों को संयमित रखकर समदर्शी, सब परिस्थितियों में एक रस, सब प्राणियों में समान भाव, दया भावना वाले ऐसे भगवान के अर्थात एक लिंग स्वरूप शिव बाबा को प्राप्त करते हैं। और जो प्राप्त करते हैं अर्थात साकार में निराकार को याद करने वाले, उन्हें और क्या प्राप्ति होती है उसे इन दोनों श्लोकों में आज स्पष्ट किया है। तो अभी 6वें श्लोक में जो अभी हमने अर्थ पढ़ा, एक भगवान के ही आश्रित जो होते हैं, मेरे आश्रित सब कर्मों को पूरी तरह उनमें ही अर्पित करके, सब कुछ ईश्वर के लिए ही अर्पण करके जो अव्यभिचारी याद करते हैं, तो ऐसे ध्यान मग्न लवलीन हुए एक भगवान की ही उपासना करते हैं। यहाँ पर श्लोक में क्लैरिफिकेशन में और कुछ समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, किंतु मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित अर्थात परम पिता समान जो शंकर महादेव बनते हैं, जो शुरू से हम इन श्लोकों को समझे, जैसे 9वें अध्याय में वही शिव समान बन अव्यक्त मूर्ति ना बनते हैं। मूर्ति तो है, साकार तो है, लेकिन स्थिति उनकी अव्यक्त निराकारी स्टेज, शिव समान स्टेज होती है। तो ऐसे मूर्तिमंत शंकर के
जो आश्रित है, और तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को एक भगवान में ही, जो यज्ञ पिता है उनमें ही मन बुद्धि सहित पूरी तरह अर्पित करके, एक तो है अर्पण तो हुए अर्थात तन धन दे दिया, लेकिन मन बुद्धि जो है संपूर्ण अर्पित नहीं करते। तो यहाँ इसलिए खास बात बताई क्लैरिफिकेशन में, मन बुद्धि सहित जो पूरी तरह अर्पित करके अव्यभिचारी याद करते, अब सब कुछ तेरा भगवान का हो गया, तो बुद्धि का योग भी, जो जहाँ तन होगा वहां ही मन होगा, तो बुद्धि योग भी एक भगवान में ही लग जाता है। ऐसे अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए, अर्थात एक जो अव्यक्त निराकारी स्टेज वाले महादेव, उनमें ही जो पूरी तरह लवलीन हो जाते हैं, वो भगवान की ही उस साकार में निराकार की जो प्रवेशता है, तो साकार सहज सहज दिखने में आता है। इसीलिए ऐसे प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। तो निराकार की याद जो है वो तो कठिन है, लेकिन परमपिता जब साकार में आते हैं तो प्रवेश करके जो साकार सो निराकार, वो अव्यक्त मूर्ति जो दिखने में आती है, अर्थात जो साकार स्वरूप सबके सामने प्रत्यक्ष है, तो उनकी याद साकार होने के कारण सहज हो जाती है। और निराकार तो आंखों से दिखता नहीं, अव्यक्त है, तो उनकी याद के लिए कठिनाई होती है। ये इस श्लोक का अर्थ है। यहाँ खास बात बताई हुई है, एक तो सब कुछ अर्पण करके भगवान में ही जो लवलीन होते हैं, तो ऐसे साकार सो निराकार की याद करने में सहज योगी, सहज याद करने वाले, सहज उपासना करने वाले बनते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित अन्य श्लोकों में जहाँ उल्लेख आए हुए हैं, रेफरेंस श्लोक समझते हैं। श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कर्मों को अर्पण करना, संपूर्णतया अर्पित करने की जो बात आई हुई है, मयि सर्वाणि कर्माणि, तो ये अर्पण करने के बारे में तीसरे अध्याय का 30वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख है आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। तो मेरे में अर्पण कर अर्थात यज्ञ सेवा, यज्ञ अर्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। तो यहाँ यज्ञ सेवा करना और युद्ध करने की बात, यहाँ विशेष बात कर्मों को अर्पण करना। इसी तरह 9वें अध्याय का 27, अध्याय 9 का 27, जो कर्म तू करता है, तू खाता है, पीता है, उमंग से ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो तप करता है, वो सब कुछ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। तो 9वें अध्याय में भी अव्यभिचार याद सिखाने के लिए इसी तरह का उल्लेख समझाया हुआ है। जो भी खाता पीता सेवा करता है, वो सब कुछ अर्पण करने की बात बताई हुई है। 18वें अध्याय का 57, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 57, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ लिंग मूर्ति में समर्पित कर। और यहाँ और एक उल्लेख भी आया हुआ है आश्रय लेने का, जो श्लोक में भी आज के उल्लेख आया हुआ है भगवान का आश्रय लेने के लिए। आगे है श्लोक में उल्लेख है अव्यभिचारी याद का, सब कुछ एक ईश्वर अर्थ अर्पण करके ही
अव्यभिचारी याद हो सकती है। तो इसी के लिए 8वें अध्याय का 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी अभ्यास द्वारा योग युक्त अव्यभिचारी मन बुद्धि की बात है। 8वें अध्याय का 14 अध्याय 8 का 14 नंबर श्लोक, इसमें भी नित्य नियम पूर्वक योगी को सहज मिलने की बात। तो यहाँ भी नित्य निरंतर और लगाव पूर्वक अव्यभिचारी मन बुद्धि से याद की बात। 9वें अध्याय का 13 अध्याय 9 का 13, यहाँ भी भगवान को पहचान कर अव्यभिचारी मन से याद करने की बात का उल्लेख है। और 9वें अध्याय का 22 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी अव्यभिचारी ध्यान मग्न होने की बात का उल्लेख आया हुआ है। आगे है अव्यभिचारी याद के लिए ही और भी श्लोक है। 9वें अध्याय का 30वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी उल्लेख है अव्यभिचारी भाव से जो याद करता है श्रद्धा पूर्वक वो सत्पुरुष बनता है। 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का 54 नंबर श्लोक में मामेकम की अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर ऐसा उल्लेख आया है। 13वें अध्याय का 10वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी उल्लेख आया है अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना ऐसा उल्लेख आया है। और 14वें अध्याय का 26 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें भी उल्लेख आया है मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योग युक्त सेवा करता है। तो यहाँ उनका रिजल्ट बताया वो परम ब्रह्म के लिए योग्य होता है। तो ये सारे श्लोक अव्यभिचारी याद की प्राप्ति के लिए बताए हुए हैं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है 18वें अध्याय का 56, यह टॉपिक चेंज हुआ है मेरा आश्रय लेने वाले। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है एक भगवान का ही जो आश्रय लेते हैं, आश्रय लेकर के फिर वो ध्यान मग्न हो चिंतन करने की बात। तो यहाँ पर 18वें अध्याय का 56 अध्याय 18 का 56, इसमें उल्लेख आया है सदा मेरा ही विशेष आश्रय आधार लेने वाला। तो यहाँ रिजल्ट बताया और सब कर्मों को करता हुआ परम पद पाता है। 18वें अध्याय का 57 अध्याय 18 का 57, इसमें भी मेरे नजदीक आश्रय लेकर साकार स्व निराकारी महादेव स्वरूप में चित्तमग्न हो जा ऐसा उल्लेख है। 7वें अध्याय का पहला अध्याय 7 का श्लोक नंबर 1, इसमें भी उल्लेख आया है सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला। तो यहाँ बताया कि वही भगवान के सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, भगवान से योग लगाने की बात आई है सहज रीति। तो भगवान का आश्रय लेने वाले हैं सहज योगी बनते हैं, जो आज के श्लोक में भी सहज याद की बात आई हुई है। 9वें अध्याय का 32 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32, इसमें उल्लेख आया है कैसी भी पाप योनिया
मेरा आश्रय लेकर परम गति पाते हैं। तो यहाँ भी भगवान का आश्रय लेने की बात का उल्लेख आया हुआ है। आगे है, इस तरह से 12वें अध्याय का छठवा अध्याय 12 के श्लोक नंबर 6 में हमने काफी सारी बातें समझी है। एक तो खास बात है, जो भगवान का आश्रय लेते हैं पूरी तरह भगवान को ही अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, सारे कर्मों को भगवान में ही अर्पण करते हैं, तो वो अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए परम पिता जो प्रवेश है, तो प्रवेश करने के कारण साकार में निराकार की याद सहज हो जाती है। तो ऐसे साकार में निराकार की सहज याद करने वाले। तो इसी के लिए ही यहाँ हमने इस छठवें श्लोक में खास ये बात बताई हुई है कि भगवान की जो तो छठवें श्लोक में हमने इन बातों को समझा है कि एक जिस तन का परम पिता आधार लेते हैं वो मूर्तिमंत शंकर के जो आश्रित होते हैं, सब कर्मों को यज्ञ पिता में अर्थात यहाँ यज्ञ सेवा में अर्पित करने की बात, यज्ञ सेवा पूरी तरह से तन मन धन से करने की बात, और ऐसे जो अर्पण होने वाले हैं वो अव्यभिचारी याद, क्योंकि सब कुछ ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाई तो याद उनकी बुद्धि का योग और कहीं भी खींचेगा नहीं। तो ऐसे अव्यभिचारी याद के द्वारा जो लवलीन हो जाते हैं वो परम पिता की साकार में निराकार की सहज उपासना करते हैं। भक्ति मार्ग में तो उपासना कहते हैं, और यहाँ ज्ञान मार्ग में शिव बाबा इसे बताते हैं परम पिता की सहज याद करना। तो यहाँ सहज याद के लिए बताया, खास सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर अव्यभिचारी याद करने की बात। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? भगवान का आश्रय लेने वाले भगवान के प्रति सब कर्मों को अर्पण करने वालों का रिजल्ट 7वें श्लोक में बताया है। तो अध्याय 12 का श्लोक नंबर 7 श्लोक है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवानी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। श्लोक दोबारा, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। श्लोक फिर से, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। श्लोक का संधि विच्छेद है, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ
मयि आवेशितचेतसाम्। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। तेषाम् अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितचेतसाम्। अभी शब्दों के अर्थ है। तेषाम अर्थात उन, मय्यावेशितचेतसाम् अर्थात मेरे में ही मन बुद्धि वालों का। यहाँ श्लोक में जो हमने शब्द देखा हुआ है मई अर्थात मेरे में, मय्यावेशितचेतसाम् इसमें जो अलग शब्द है मई आवेशितचेतसाम्, मई अर्थात मेरे में, आवेशितचेतसाम् अर्थात मन बुद्धि वालों का। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, अहम अर्थात मैं, नचिरात अर्थात अति शीघ्र, मृत्यु संसार अर्थात मृत्यु संसार, सागरात सागर से, समुद्धरता संपूर्ण उद्धार, भवामि अर्थात करने वाला हूँ। अध्याय 12 श्लोक नंबर 7 शब्दों के अर्थ दोबारा। तेषाम अर्थात उन, मय्यावेशितचेतसाम् इसमें दो शब्द, मयि अर्थात मेरे में, आवेशितचेतसाम् अर्थात मन बुद्धि वालों का। पार्थ अर्थात है पृथ्वीराज, अहम अर्थात मैं, नचिरात अर्थात अतिशीघ्र, मृत्यु संसार अर्थात मृत्यु संसार, सागरात अर्थात सागर से, समुद्धरता अर्थात संपूर्ण उद्धार, भवामि अर्थात करने वाला हूँ। श्लोक का अर्थ है उन मेरे में मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज मैं अतिशीघ्र मृत्यु संसार सागर से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। तो यहाँ पर श्लोकों में इस बात को स्पष्ट किया है। जो छठवें श्लोक में हमने समझा, अव्यभिचारी याद करने वाले पूरी तरह भगवान में ही सारे कर्मों को अर्पण करके जो भगवान का ही आश्रय लेते हैं, तो ऐसे भगवान में ही जिनकी मन बुद्धि लगी हुई है, उन्हीं का अति शीघ्र इस संसार सागर, जिसे विषय वैतरणी नदी, विषय सागर, दुखों का सागर, मृत्यु लोक कहा जाता है, तो इस नरकीय दुनिया से उद्धार होता है। तो मृत्यु संसार सागर से उद्धार होके कहाँ जाएंगे? मुरलियों में आता है इस विषय सागर से क्षीर सागर जाना है, नरक लोक से स्वर्ग लोक जाना है, मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। तो ऐसे जाने के लिए पुरुषार्थ एक ही बताया, अव्यभिचारी याद और सब कुछ अर्पण करना। तो जो ऐसे करते हैं तो उन्हीं का ही उद्धार होता है, वही आत्माएं नरक से स्वर्ग में पहुंचते हैं। अभी इसी श्लोक में क्लैरिफिकेशन में और कुछ बातें बताई हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उन मेरे में ही मद भक्तो माम नमस्कुरु, जो 9वें अध्याय का 34वां
अध्याय 9 का 34 नंबर श्लोक। मद मद भक्तों माम नमस्करु वाली मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अति शीघ्र अर्थात 50-60 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु ऐसे दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता, कृत त्रेता अर्थात सतयुग त्रेता के आधा कल्प तक संपूर्ण उद्धार करने वाला हो। तो इस श्लोक में बताया जो अव्यभिचारी याद करेंगे, एक भगवान की ही शरण लेंगे, सब कुछ ईश्वरीय कार्य अर्थ अर्पण में करते हैं मन बुद्धि सहित, तो ऐसों का उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। वो भी कैसे करते हैं उसके लिए भी बताया, अति शीघ्र। जो मूल्यों में हम सुनते हैं मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार, तो उतरने में तो 5000 साल का समय, लेकिन चढ़ने में केवल एक संगम युग का अंतिम जन्म, और इसमें पूरे तमो प्रधान से एकदम सतो प्रधान बन जाते हैं। तो ऐसे जो कलयुग अंत में तमो प्रधान है उन्हें पूरा सात्विक बनने के लिए पुरुषार्थ बताया है, अव्यभिचारी याद और तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसी स्थिति जिनकी है तो उनका उद्धार अति शीघ्र होता है। ऐसे अति शीघ्र उद्धार होने की बात के लिए नीचे रेफरेंस दिए हुए हैं, कैसे उद्धार होता है। यहाँ पे 9वें अध्याय का 31, अध्याय 9 का 31 नंबर श्लोक, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अर्थात जो दृढ़ निश्चयी है, एक भगवान का ही सहारा लेने वाले, जो हमने समझा है कैसा भी अजामिल जैसा पापी क्यों ना हो, लेकिन दृढ़ निश्चयी है तो वो जल्दी ही धर्मात्मा पुण्यात्मा बन जाता है। ऐसे ही क्षिप्रम सिद्धिर भवति, अध्याय 4 का 12 नंबर, और दूसरे अध्याय का 65, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 65 में ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो इस श्लोक के संबंधित रेफरेंस श्लोक हम समझते हैं। सबसे पहले मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, तो यहाँ एक श्लोक तो दिया हुआ ही है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक जो है, जो 9वें अध्याय का सार उसमें बताया है, मेरे में मन लगाने वाले, मेरे यज्ञ रूप कर्म करने वाले, मुझे भजने वाला, मेरे प्रति श्रद्धा से झुक जा, तो ऐसे भगवान के राजाई भाव की प्राप्ति करते हैं और यहाँ बताया संपूर्ण उद्धार होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस श्लोक लिया है एक 18वें अध्याय का 65, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, इसमें भी यही उल्लेख है, मेरे में मन लगा, मेरा भक्त है, मेरे प्रति यज्ञ सेवा कर, मुझे ही नमन कर, तो तू पुरुषों में उत्तम आत्मा बन मुझे पाएगा। आगे है श्लोक में जो उल्लेख है, मेरे में मन बुद्धि लगाने वाले, तो 9वें अध्याय का 34 अभी हमने समझा, और 6वें अध्याय का 47, अध्याय 6 का 47, इसमें भी उल्लेख आया है, अव्यक्त मूर्ति महादेव हीरो में लगाई मन बुद्धि द्वारा करता है, तो वो श्रेष्ठ योगी है, ऐसे बताया है। 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला राजाई भय को पाता है। 10वें अध्याय का 9वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी पूरी तरह भगवान के लिए ही कर्म करने की बातों का उल्लेख आया हुआ है। आगे है
इस 10वें के 9वें श्लोक में खास मेरे में बुद्धि लगाने वाले, मेरे लिए ही काम करने वाले, जो भी सेवा करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। सारे कर्म ईश्वरीय अर्थ, ईश्वरीय सेवा के लिए, ऐसा उल्लेख है। तो सब कुछ ईश्वर अर्थ करना ही वास्तव में अव्यभिचारी याद है, अव्यभिचारी कर्म है। अभी श्लोक में उल्लेख आया है, ऐसे अव्यभिचारी रीति से कर्म करने वाले, याद करने वाले मृत्यु संसार सागर से पार जाते हैं। चौथे अध्याय का 36। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36, इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो इस तरह से कैसा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन इस ज्ञानी शंकर चाप जहाज से निसंदेह सारे पाप समुद्र को, पाप समुद्र है नरक, तो इससे इस देह रूप जहाज में बैठा ज्ञान योग बल से तैर कर पूरा पार जाएगा। और 7वें अध्याय का 14, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया है कि जो तन मन धनादि सर्व रूप से एक शुभावक की अव्यभिचारी शरण लेते हैं और फिर इस माया को पार कर जाते हैं। तो जो अव्यभिचारी कर्म, अव्यभिचारी याद और एक भगवान का ही सहारा लेते हैं, तो वही इस मृत्यु संसार सागर से पार हो सकते हैं। यहाँ ये बात खास समझ सकते हैं, जैसे अव्यक्त वाणियों में भी इस बात का उल्लेख आता है, तिनके का सहारा नहीं लेना है। नदी में कोई डूब रहा है और कुछ भी सहारा नजर नहीं आया, तो एक तिनका दिखा, उसे पकड़ लिया। तो यहाँ वास्तव में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, एक भगवान के साकार सो निराकार स्वरूप के अलावा वो सब तिनके हैं। और यदि कोई सोचे उनके सहारे हम पार जाए, तो वो खुद ही डूबने वाले हैं। मनुष्य तो सभी इस नरक लोक में डूबे हुए, वो खुद अपने को पार नहीं कर पाते स्वयं, तो फिर और किसी का उद्धार कैसे कर सकते। इसलिए इस श्लोक में खास बात बताइए, एक साकार सो निराकार अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात जो ऐसे एक ईश्वर का ही सहारा लेते हैं, तो वही इस पाप समुद्र से पार जा सकते हैं, नरक से स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, मृत्यु संसार सागर से क्षीर सागर में पहुंच सकते हैं, सुख सागर में पहुंच सकते हैं। आगे है, श्लोक में जो उल्लेख आया है 50-60 वर्षों में, तो यहाँ पर श्लोक में खास जो बात बताई हुई है, मृत्यु संसार सागर से पार कराने का टाइम, उतरने का टाइम तो बहुत लंबा है 5000 साल, लेकिन चढ़ने के लिए एक जन्म, तो बताइए इन 50-60 वर्षों में ही इस जन्म जरा मृत्यु दुखों का सागर क्यों बोला है। एक तो विषय सागर, विकारों का सागर है, और ये दुखों का सागर, क्योंकि जन्म का भी दुख, जरा अर्थात बुढ़ापे का भी दुख, और मृत्यु का भी दुख। तो इस संसार में सब दुख ही दुख है, जन्म से लेकर आदि से लेकर अंत तक। तो ऐसे दुखों के सागर से, संसार से निकाल करके भगवान सुख में पहुंचाने का समय यहाँ बताया 50-60 साल। 8वें अध्याय का 23, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय शूटिंग काल को बताता हूँ। तो यहाँ पर 8वें अध्याय में भी जहाँ परम ब्रह्म लोक अर्थात ऐसी स्थिति में पहुंचने की बात है, उसके लिए भी 60 साल का समय बताया। और दूसरे अध्याय का 69, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 69, इसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग ये 60 वर्ष का बताया हुआ है, खास मनन चिंतन मंथन के लिए, जिसके द्वारा सबका उद्धार होता है। आगे है,
श्लोक में उल्लेख आया है अति शीघ्र ही इस दुख के सागर से सुख में पहुंचाने की बात। तो अति शीघ्र प्राप्ति अर्थात यह बताया दूसरे अध्याय का 65 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 65, जो आज के 7वें नंबर के श्लोक में फुटनोट में कुछ श्लोक दिए हुए हैं। श्लोक में जो हमने खास बात समझी है, अव्यभिचारी याद वाले ही इस दुखों के सागर से पार जा सकते हैं। अति शीघ्र एक ही जन्म में इस नरक से स्वर्ग में पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं उसके लिए नीचे फुटनोट में ये क्षिप्रम ऐसा जो उल्लेख आया हुआ है, अति शीघ्र पहुंच जाते हैं। तो अति शीघ्र का उल्लेख आया हुआ दूसरे अध्याय का 65, इसमें बताया है प्रसन्नता से सब दुखों का नाश होता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। और चौथे अध्याय का 12 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धि भवति कर्मजा। यहाँ पर कर्म से उत्पन्न सफलता शीघ्र होने की बात। और 9वें अध्याय का 31 अध्याय 9 का 31 नंबर श्लोक, इसमें भी बताया दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। जो नीचे फुटनोट दिया हुआ है श्लोक में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 7वें श्लोक में 12वें अध्याय के जो इस श्लोक का उल्लेख है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इस तरह से 12वें अध्याय का 6वां और 7वां दोनों श्लोक हमने समझे और दोनों में खास बात समझी है। एक, महादेव का आधार लेने वाले और सब कुछ मन बुद्धि सहित अर्पण करने वाले जो है, तो उनके लिए बताया कि वो अव्यभिचारी याद कर पाते हैं। और अव्यभिचारी याद में एक भगवान में ही ध्यान मग्न हुए, उनका रिजल्ट बताया है 7वें श्लोक में। कैसी आत्माएं अति शीघ्र ही मृत्यु लोक से, नरक लोक से निकलकर स्वर्ग में पहुंच जाती है। अभी आगे आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। किंतु मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञपिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए, मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। किंतु मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित जो तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञपिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए, मेरी ही प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु, गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मन बुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अतिशीघ्र 60+30 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प में संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा,
गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक क्षिप्रं सिद्धिर्भवति। गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक कि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। उन मेरे में ही मद्भक्तो माम नमस्कुरु। गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक वाली मनबुद्धि वालों का, हे पृथ्वीराज, मैं सुख सागर अतिशीघ्र 60+30 वर्षों में ही जन्म जरा मृत्यु दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से लेश मात्र दुख रहित कृत त्रेता के आधा कल्प में संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक क्षिप्रं सिद्धिर्भवति। गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक कि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 341, 341, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी और कोई अपनी स्वेच्छा से ही ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ऐसी स्टेज में जब आत्मा टिक जाएगी तो आत्माभिमानी कही जाएगी। देह भान सारा छूट जाए, न देह के पदार्थ उनमें बुद्धि लगे और न देह के संबंधियों में कोई बुद्धि आकर्षित करे। देह और देह के पदार्थ, देह के संबंध, ये बहुत बुद्धि को खींचते हैं। और जब तक बुद्धि को खींचते हैं या हमारी बुद्धि उनमें खींच रही है, इसका मतलब अभी हमने सब कुछ त्यागा नहीं। इस ईश्वर की सेवा में, ज्ञान यज्ञ में सब कुछ अर्पण करना है। अपना तन भी अर्पण करना है। जो भी धन है इस तन के कंट्रोल में, वो भी सारा अर्पण करना है। तन, धन, धाम, सुहृद। सुहृद माना नाते रिश्तेदार, जिनमें दिल लगाया है, वो सब अर्पण करना है। समय भी अर्पण करना है। हमारे पास जो भी समय है वो सारा समय ईश्वरीय सेवा में लगाएं। संपर्कियों को और जो भी संबंधी हैं, उन संबंधियों की भी सारी ताकत जो हमारे पास हो, वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाना। आगे है VCD नंबर 2252, 2252, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तन धनादि के अफलाकांक्षी योगी ये मेरे कहने वाली आत्मा स्वाहा कराती है, तो क्या स्वाहा करा के परमधाम ले जाएगी? है? अरे परमधाम में सदा काल रहने वाला ही कुछ नहीं ले जाता। मतलब है इस विश्व में जैसे शिव आकर के स्वार्थी बनकर दिखाता है या 100% परमार्थी बनकर दिखाता है।
ऐसे ही कोई को आप समान बना के जाता है या नहीं जाता है? कौन है? मुकर्ररत। तो जो मुकर्ररत है वो इस सृष्टि में कायम रहेगा या नहीं रहेगा? कायम रहता है। लेकिन रथ तो है, लेकिन स्वार्थी बनकर रहता है जन्म जन्मांतर या परमार्थी बनकर रहता है? वो एक ही आत्मा है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक भी जो भी स्वार्थी हैं, छोटे या बड़े, दूसरों के रथ की चिंता नहीं करते हैं कि दूसरे शरीरधारियों को भी सुख मिले। सुख मिले या न मिले, पहले अपनी चिंता करते हैं। ऐसे स्वार्थी जन जो नंबरवार धर्मों में आते हैं, आगे है बीसीडी नंबर 2252, बीसीडी नंबर 2252 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर। मन मना भव। मेरे मन में समा जा। और दूसरा कदम मत त्याजी भव। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला। भव हो जा। मेरे लिए यजन करने वाला माना क्या हुआ है? किसने बोला? यजन माने, यज्ञ माने यजन। जिस ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया को स्वाहा होना है, सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र की सेवा की आहुति पड़नी है। तन की भी आहुति, धन की भी आहुति, और सारे ही मन के संकल्पों की भी आहुति पड़नी है। तो कौन हुआ यज्ञ कुंड है? वो यज्ञ कुंड कौन हुआ? मत माने मेरे लिए यजन करने वाला बन। कौन हुआ? ये किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। साकार और निराकार के मेल ने बोला। जब मन मना भव हो जाए तब ही पक्के पक्के मध्याजी भव बन सकते हैं। तन भी यजन करेंगे,
जैसे ब्रह्मा ने हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, किसके कार्य में है? यज्ञ, यज्ञकारी में। यज्ञ कोई चैतन्य है या जड़ है? और यज्ञ पिता चैतन्य कौन आत्मा है फिर? है जो प्रवेश करता है वो यज्ञ है। जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो यज्ञ भी है, यज्ञ पिता भी है। क्योंकि जो स्वाहा करने वाले हैं, तन को, मन को, धन को, तो उनका तो सब कुछ स्वाहा हो गया ना, कुछ बचा है? और जिसके प्रति स्वाहा होना है वो बचेगा या नहीं बचेगा? है, बचेगा। तो यज्ञ पिता कौन हुआ है? प्रजापिता यज्ञ पिता हुआ। तो बोला मत याजी भव, मेरे लिए यजन करने वाला भव, मेरे लिए स्वाहा कर। आगे है VCD नंबर 194, VCD नंबर 194, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न। तो तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी। सब प्रकार से चारों तरफ जितनी भी शक्तियां मनुष्य की हैं, उन सब शक्तियों को परमात्मा के कार्य में जो लगाने वाला है तो उसको जरूर शक्ति मिलती है। इसलिए गीत भी गाते हैं, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। फिर कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। माना आदमी जो तन से धन कमाता है, वो कमाए हुई मेहनत को जहाँ कहीं वो लगाएगा। अपने जीवन में किसी ने 1 लाख 2 लाख कमा लिया, 2-4 करोड़ कमा लिया, और वो किसी काम में लगा दे। मान लो एरोप्लेन खरीद लिया या कोई और साधन खरीद लिया और सारी कमाई उसमें लगा दी, तो उसकी बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? उसी में। कहीं बर्बाद न हो जाए, कहीं डैमेज न हो जाए, बुद्धि उधर लगी रहेगी ना। तो ऐसे ही ये तन की ताकत, धन की ताकत, जितनी भी शक्तियां हैं, वो मनुष्य जहाँ जहाँ लगाता है वहाँ वहाँ उसकी बुद्धि जो है लगन बढ़ती चली जाती है। ये हिसाब है। प्रैक्टिस ऐसी पड़ जाती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो जरूर आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन एक के साथ लगन हो। क्या बुद्धि की लगन अनेकों के साथ न हो। आगे है VCD नंबर 100, VCD नंबर 3430, VCD नंबर 2430। प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। VCD नंबर इसका नोट कीजिए, VCD नंबर 3430 है। प्रवेशनीय मूर्ति होने से अनवरत सहज उपासना करते हैं। परंतु सुप्रीम गॉड फादर एक है, उसको अपना शरीर नहीं है, वो सदैव निराकार है। इस सृष्टि में साकार मुकर्रर रथ में आता भी है,
तो भी निराकारी स्टेज में रहता है। तो वो कहते हैं तुम प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। किस तन में याद करो? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आया हुआ हूं उस तन को पहचानो और याद करो। उस तन के द्वारा, साकार के द्वारा निराकार को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे तो याद सहज हो जाएगी। सिर्फ निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है। आगे है वीसीडी नंबर 1937, वीसीडी नंबर 1937, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे में मन बुद्धि वालों का संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। साकार मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके सब बच्चे हैं। अभी ये बच्चे जान गए कि बस एक ही मंत्र से हमारा बेड़ा पार होने का है। बेड़ा, बेड़ा किसे कहा जाता है? हैं? बेड़ा तो जहाज को कहा जाता है, बड़ी नाव को कहा जाता है। यहाँ तो कोई नाव नहीं है, बेड़ा नहीं है। किसको कहा? ये शरीर ही बेड़ा है। इस शरीर रूपी नवैया में आत्मा बिठैया है और ये बेड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? हैं? विषय सागर में पड़ा हुआ है। तो विषय सागर से पार होने का है। वो मंत्र कोई मुख से नहीं जपना है। विषय सागर से पार होने का जो मंत्र है क्या है? मन मना भव। जो मेरे मन में संकल्प है वो तेरे मन में समा जाए। ये कोई मुख से जपने का मंत्र नहीं है, ये समझने की बात है। ये मंत्र कोई जपने की बात नहीं है, समझ मिलती है। क्या समझ मिलती है? मन मना भव, इस मंत्र से क्या समझ मिलती है? जो मेरे मन में सो तेरे मन में, अर्थात मेरे मन के संकल्प में समा जाए या संकल्पों में समा जाए। अब विषय सागर से पार होना है, बेड़ा के सहित पार होना है, तो कौन सा संकल्प, कौन सा संकल्प है जिससे पार होना है? इसमें बाप का क्या संकल्प होगा? है? बाप का कोई संकल्प होगा कि बेड़ा सहित मैं आत्मा इस विषय सागर से पार हो जाऊं? इसमें क्या संकल्प है बाप का? है? कैसे पार हो जाऊं? अपने को आत्मा समझने मात्र से पार हो जाऊं? विषय सागर से पार होने के लिए सिर्फ आत्मा समझ के पार हो जाऊं कि महामंत्र भी याद करना है? हैं? महामंत्र याद करने की चीज तो है, लेकिन मुख से जपने की चीज नहीं है।
तो क्या समझना है कि बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना है। क्या करना है? बाप की याद में रह करके विषय सागर से पार होना। वो गुरु लोग क्या करते हैं? अपने गुरु को याद करते हैं, या गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र को जपते हैं और समझते हैं कि हम पार हो जाएंगे। लेकिन पार तो कोई होता नहीं है। बाप ने महामंत्र दिया, इस मंत्र से सारी दुनिया पार हो जाएगी। क्या करना है? हैं? काम धाम सारा छोड़ करके मंत्र जपने लगना है? हैं? नहीं, ये मंत्र जपने का नहीं है, समझने का है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करो। क्या? विषय सागर में रहना तो है जब तक पार ना हो जाए। लेकिन किस तरह रहना है? रहना है, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है और बाप को याद करना है। क्यों बाप को क्यों याद करें? हम इब्राहिम को याद कर लेंगे। अरे इब्राहिम तो खुद भी डूबा और अपने फॉलोअर्स को भी डुबा दिया। उसको याद करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो स्वर्ग में भी नहीं जाता, जहां देवताएं पवित्र रहते हैं। और हमें तो कहां जाना है? नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में जाना है, पावन दुनिया में जाना है। वो इब्राहिम तो पतित दुनिया में आता है और अपने फॉलोअर्स को भी पतित दुनिया में ले जाता। बेड़ा ही गर्क कर दिया सारी दुनिया का। तो किसको याद करना है? कोई धर्म पिताओं को याद नहीं करना है। धर्म पिताओं में जो सबसे बड़ा धर्म पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, या ब्राह्मण बनाने वाला पिता है ब्रह्मा। ब्राह्मण बनाने वाला पहला पिता कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा। नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है। तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा ब्राह्मण बनाने वाला है, लेकिन वो ब्राह्मण सो देवता तो नहीं बना सका। ब्राह्मण से देवता बनाने के लिए फिर भी प्रजापिता ब्रह्मा का सहारा लेना पड़ता है शिव बापू को। तो ये समझ मिली है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए इस सागर को, विषय सागर को पार करना है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2220, VCD नंबर 2220 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जन्म जरा मृत्यु के दुखों से उद्धार करने वाला हूँ। इस देह अहंकार को छोड़ दो, प्रैक्टिस करो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझने की। और ज्योति बिंदु आत्मा समझकर इस आत्मा रूपी बैटरी को, जो दुनिया का बड़े से बड़ा जनरेटर है, परमपिता परमात्मा शिव भगवान, उसकी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब देहधारी धर्म गुरुओं के धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम ब्रज,
मुझे एक परमपिता परमात्मा की शरण में आ जा। मैं तुझे सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। दुख से मुक्त कर दूंगा, बुढ़ापे के दुख से मुक्त कर दूंगा और मृत्यु के दुख से भी मुक्त कर दूंगा। एक की बात नहीं है, सब मनुष्य आत्माओं को मुक्त करके अपने धाम मुक्त धाम में ले जाऊंगा, जहां देह का बंधन होगा ही नहीं। आत्मा निर्बंधन रहेगी। आगे है VCD नंबर 828, VCD नंबर 828, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दुख वाले संसार रूप विषय विकारों के सागर से संपूर्ण उद्धार करने वाला हूँ। भगवान को बागवान, माली, खिवैया कहा जाता है। कैसा अच्छा फूलों का बगीचा बनाते हैं नई दुनिया का। शरीर रूपी नैया को खेल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो। जानते हो कि बाप ही आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। कौन सी है नैया? ये शरीर ही नैया है, आत्मा बिठैया है और बाप खिवैया है। तो तुमको अभी पता है हम कैसे पार जाते हैं। बेहद का बाप हमको इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां दुख की बात नहीं होती, जरा भी गफलत की बात नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामी कम याद करो, तुम औरों को भी बताते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया है जो हमको मिला है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 370, VCD नंबर 370, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो श्लोक के नीचे फुटनोट में ये श्लोक रेफरेंस के तौर पे दिया हुआ है। दृढ़ निश्चयी अर्थात भगवान की अव्यभिचार याद वाला दुखों से जल्दी मुक्त हो जाता है। इसी संबंधित पॉइंट है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। नहीं है, सिर्फ जो विदेशी होते हैं उन विदेशी आत्माओं में एक शिफ्ट होती है। क्या? वो निराकार से योग लगाने में पक्के होते हैं, बड़े तीखे होते हैं। और निराकार भी अर्थ सहित नहीं, बिंदु को याद करने वाले, बिंदु रूप तेजधारी को याद करने वाले नहीं, सिर्फ बिंदु को। तो भी बताया
कि ऐसे जो विधर्मी धर्म पिताएं या उनसे कनेक्टेड आधार मूर्त आत्माएं या बीज रूप आत्माएं निराकारी स्टेज से प्यार होने के कारण क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, क्या कहा? जल्दी जल्दी मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं दुख दर्दों से जल्दी। माना साकार प्रेमी, अव्यक्त वाणी में बोला, साकार प्रेमी कैसे होंगे? नहीं, जो साकार प्रेमी होंगे वो चरित्रवान होंगे, और निराकार प्रेमी शिव प्रगति के पुरुषार्थ करने वाले होंगे, माने पावरफुल आत्माएं होंगी, मगर प्रेमी नहीं होगी, स्नेही नहीं होंगी, बाप से प्रेम नहीं। दिल वाले नहीं होंगे। इसलिए दिल की चीज है। बुद्धिवादी होंगे लेकिन दिल वाले नहीं होंगे। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित सारे पॉइंट्स को हमने समझा है, और दोनों श्लोकों में मिलकर हमने इसी बात को विशेष समझा है कि जो एक अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात साकार सो निराकार बनने वाले स्वरूप की जो अव्यभिचारी याद करते, और अव्यभिचारी याद का तरीका हमने समझा, सब कुछ अर्पण करने वाले, ईश्वरीय सेवार्थ तन मन धन सबकी बाजी लगाने वाले, तो बुद्धि का योग सारा वहां ही जाएगा, अर्थात अव्यभिचारी याद करेंगे। और ऐसे जो अव्यभिचारी याद करते हैं मन बुद्धि से सब कुछ अर्पण होकर के, वो फिर परमपिता शिव जिस साकार के द्वारा कार्य करते हैं उस साकार सो निराकार की सहज याद करते हैं। तो अव्यभिचारी याद भगवान के अर्पित होकर के जो सहज सहज याद करते हैं, तो उनकी यहाँ पर जो बताया पुरुषोत्तम संगम युग में ही मृत्यु जरा जन्म जरा और मृत्यु इन दुखों से पूरी तरह मुक्ति हो जाती है, अर्थात ही बताया इस विषय सागर से पार लग के नई दुनिया स्वर्ग में पहुंचना, अर्थात ये आधा कल्प के लिए ऐसी आत्माओं का उद्धार हो जाता है। ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ हमने समझा है, और अभी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है, इसलिए आज के श्लोकों को फिर से पढ़कर रिवाइज नहीं किया जाएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।